दोस्तों, फेसबुक ने एक नई जानकारी अपडेट की है, तो मैंने सोचा क्यों ना उस जानकारी के बारे में आपको भी पता चले। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नई अपडेट देता रहता हूं और इसी के बारे में मैं आज आपको फेसबुक से रिलेटेड एक जानकारी देने वाला हूं, जो फेसबुक ने खुद अपडेट किया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो जानकारी कहाँ मिलेगी, कौन सी जानकारी है। दोस्तों, आप लोग एड्स ऑन रील्स लेने के लिए बहुत सारी मेहनत करते हो और फिर भी आपको एड्स ऑन रील्स नहीं मिलता है। तो आज फेसबुक ने खुद बताया है कि आपको अगर एड्स ऑन रील्स लेना है तो आपको कौन सा कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं चलता हूँ पहले फेसबुक पर। तो यहाँ से हम फेसबुक को ओपन कर देते हैं। देखिए, ये हमारी फेसबुक की प्रोफाइल है और इस प्रोफाइल पर आज आपको मैं बताऊंगा किस तरह का कंटेंट फेसबुक ने बताया है आप अपलोड करने के लिए, बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, सबसे पहले आपको 3 लाइन पर क्लिक कर देना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद में प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको चले जाना है नीचे की ओर चले जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, बैजेस यू अर्न। इस पर आपको सी ऑल दिखाई दे रहा होगा, सी ऑल पर क्लिक कर देना है। सी ऑल पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर तीसरा मिल जाएगा एजुकेशन का। इस एजुकेशन के साइड में देखिए लिखा हुआ है सी ऑल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद में अब यहीं पर आपको मिलेगा जो नई अपडेट आई हुई है। तो यहाँ पर नई अपडेट ये है, डेवलप अ स्ट्रेटजी, यानी रणनीति के लिए मूल अनुसरण, इसका मतलब होता है। तो अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन को जोड़ा फेसबुक ने। 3 ऑप्शन है, लर्न अबाउट ओरिजिनल कंटेंट, दूसरा है रीडिंग राइस जो कंटेंट क्वालिटी और तीसरा है हैशटैग सक्सेस। मैं इस तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले हम क्लिक करेंगे लर्न अबाउट ओरिजिनल कंटेंट पर। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अंडरस्टैंड ओरिजिनल कंटेंट, अंडरस्टैंड ओरिजिनल कंटेंट। अब नीचे लिखा हुआ क्रिएटर्स आर मोर लाइकली टू सक्सेस ऑन फेसबुक व्हेन द प्राइमरली शेयर कंटेंट दैट इज अ created by them. We will explain more about our policy to help you about restriction in the future. Here's how we will do it. अब इसको हम तो बताएंगे कि आपको ये क्या फेसबुक बताना चाहता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हमको चले जाना ट्रांसलेट पर। हम यहाँ ट्रांसलेट पर आ जाते हैं। अब इसको हम हिंदी में करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, मूल सामग्री को समझे। फेसबुक पर क्रिएटर्स के सफल होने की संभावना तब ज़्यादा होती है जब वे मुख्य रूप से अपने द्वारा बनाई गई सामग्री शेयर करते हैं। फेसबुक का कहना है कि ऐसे लोग तब सफल होते हैं जो वो किसी मूल सामग्री को अपने द्वारा बनाते हैं। उसके बाद क्या कहता है, हम आपको भविष्य में प्रतिबंधों से बचाने में मदद करने के लिए अपनी नीति के बारे में ज़्यादा जानकारी देंगे और कुछ समझें। मतलब कि ये कहना है कि हम आपको किसी भी पॉलिसी उल्लंघन के से बचाने के लिए खुद बताएंगे आपको कौन से कंटेंट पर काम करना है। दूसरा, समझे कि मूल सामग्री क्या है और हमारी नीतियाँ कैसे काम करती हैं। दूसरा है, आपने जो सीखा है उसका परीक्षण करें और मौलिक सामग्री बनाएं। ये हो गया पहला आपका अंडरस्टैंड ओरिजिनल कंटेंट। अब हम यहाँ पर लिखा हो गेट स्टार्टेड, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में देखिए दूसरा आया हुआ है व्हाट इज ओरिजिनल कंटेंट। अब हम इसको भी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में चले जाते हैं ट्रांसलेट पर। ट्रांसलेट पर जाने के बाद में यहाँ पर आपको हम बताएंगे यहाँ पर क्या कह रहा है फेसबुक, मूल सामग्री क्या है,
हम मूल सामग्री को ऐसे प्रोफाइल और पेज मानते हैं जिनमें मुख्य रूप से वीडियो और अन्य प्रकार की सामग्री शामिल होती है। वह ऐसी सामग्री होती हैं जो प्रोफाइल और पेज पर मुख्य रूप से शामिल होती हैं। उन सामग्री को हम मूल सामग्री मानते हैं जिसे उसी व्यक्ति या प्रोडक्शन कंपनी द्वारा तैयार किया जाता है जो इसे पोस्ट करती है। जो क्रिएटर लोग फेसबुक पर काम करते हैं वो उन्हीं क्रिएटर द्वारा जो है बनाई गई सामग्री हो जो फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, उन सामग्री को मूल सामग्री फेसबुक मानता है। पहला है हम पेजों और प्रोफाइलों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे मूल रूप से निर्मित सामग्री को नियमित रूप से पोस्ट करें ताकि सर्वोत्तम वितरण प्राप्त हो सके। दूसरा है हमारे दिशा निर्देशों के माध्यम से आपकी और दूसरों की अनूठी सामग्री की सुरक्षा करने से अधिक प्रमाणित समुदाय बनाने में मदद मिलती है। ये हो गया हमारा व्हाट इज ओरिजिनल कंटेंट का। ये हमारा होगा व्हाट इज ओरिजिनल कंटेंट का। अब दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है व्हाट डज मीनिंगफुली इनहैंस मीन्स। यहाँ पर फेसबुक क्या बता रहा है वो हम आपको स्क्रीनशॉट लेकर बताएंगे। तो इसके लिए हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम ट्रांसलेट पर चले जाते हैं। अब ट्रांसलेट पर जाने के बाद में यहाँ पर क्या बता रहा है फेसबुक, सार्थक रूप से उन्नत का क्या अर्थ होता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि किसी अन्य व्यक्ति की विषय वस्तु का उपयोग करना और उसे सार्थक रूप से संवर्धित करना क्या होता है। तो यहाँ पर अतिरिक्त टिप्पणी के साथ वीडियो ओवरले, पूरे कार्यक्रम में दिखाई देने वाला पाठ या ध्वनि वर्णन नई जानकारी जोड़ता है। संपूर्ण संपादन का उपयोग किया जाता है और इसमें नई जानकारी जोड़ी जाती है, जैसे किसी व्यक्ति के जीवन की कहानी बताने के लिए क्लिप का संलग्न या मूल निर्धारण या प्रदर्शन विवरण के साथ उत्पादन श्रेणी की कुछ सूची है। तो सूची फेसबुक ने खुद दर्शाया है। तो यहाँ इसका कहना ये है कि ऐसी सामग्री जो किसी नई दिशा की ओर आपको प्रेरित करे, उस सामग्री को यहाँ पर पोस्ट किया जाए। तो मैं आपको फिर लेकर चलता हूँ फेसबुक पर और अंडरस्टैंड पर क्लिक करके आपको तीसरी जानकारी देता हूँ। यहाँ पर तीसरी क्या है, व्हाट इज लिमिटेड ओरिजिनलिटी क्या है। तो इसको मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये देखिए हिंदी में फिर आ गया है। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप, सीमित मौलिकता क्या है। यदि आपके पेज या प्रोफाइल की सामग्री बनाने में कोई भूमिका नहीं है और इसके स्रोत में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं किया गया है तो सामग्री हमारी सीमित मौलिकता नीति का उल्लंघन करती है। दोस्तों, अगर आपने कोई सामग्री बनाई है और उसमें किसी प्रकार की भूमिका नहीं, चुपचाप आप ऐसे खड़े हो और वीडियो इसे बना लिया, उसमें किसी प्रकार की भूमिका नहीं है, तो उस प्रकार की जो वीडियो है वो फेसबुक की जो नीति उसका उल्लंघन करती है। तो आप ऐसी सामग्री मत बनाइए। फिर क्या हुआ, ऐसी सामग्री साझा करने पर ध्यान केंद्रित करें जो विशिष्ट और आकर्षक हो। ऐसी सामग्री बनाइए जो सबसे अलग हो। उस सामग्री को आप फेसबुक पर पोस्ट करिए। क्लिप को एक साथ जोड़ना या वाटरमार्क जोड़ना सार्थक संवादक के रूप में योग्य नहीं है। अगर आप कई पार्ट में क्लिप पड़ी हुई हैं, जैसे शॉर्ट वीडियो हैं, वो शॉर्ट वीडियो आप कई पार्ट में पड़े हुए हैं, उनको आप किसी एडिटिंग के माध्यम से सब एक में जोड़ देते हो। जोड़ने के बाद में फेसबुक पर आप डाल देते हो, वो भी योग्य नहीं है। उसके बाद में अगर किसी भी आपके रील्स पर वाटर मार्क आया हुआ है, वाटर मार्क वाली रील इस पर लोड कर देते हो, यानी किसी ऐप का वाटर मार्क लगा हुआ है और उस प्रकार की रील को आप फेसबुक पर डाल देते हो, तो वो भी योग्य नहीं है। ठीक, इतना समझ गए आप। लोगो, पृष्ठभूमि संगीत जोड़ना या वीडियो की गति बदलना योग्य नहीं है। अगर आप फेसबुक की रील्स पर एडिटिंग के समय किसी अन्य म्यूजिक को आप इस पर जोड़ देते हो और उसकी जो गति है उसको बदलते हो, जैसे मान लीजिए आप इसकी स्पीड को बढ़ा देते हो, कम कर देते हो, वो भी योग्य नहीं है। तो इस तरह की सामग्री आपके लिए योग्य नहीं है, इनसे आप बचें, तभी जाकर आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ये सब पूरी जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी है। तो आप हमारी अगर जानकारी ले चुके हैं तो इससे आप सहमत होंगे। अब मैं
हैशटैग के बारे में आपको बता दूं। देखिए यहाँ पर कुछ हैशटैग के बारे में बता रहा है कि ट्रेंडिंग हैशटैग क्या है। तो यहाँ ट्रेंडिंग हैशटैग ये देखिए, ये सारे इसमें ट्रेंडिंग हैशटैग हैं। अगर आप इस हैशटैग को यूज़ करते हो तो आपका जो वीडियो है, रील्स है, वो बहुत ज़्यादा वायरल होने के चांस रहते हैं। ये सारे हैशटैग यहाँ पर आ चुके हैं, देख लीजिए आप, 4-5 हैशटैग हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आपको समझाना था। हालांकि हमें यकीन है कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।